Namaha Vishnu Krishna Krishna Srimate Bhakti Namaste Saraswati Nirvishesha Shunyavadi Shakari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasani Bhattavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare
Hare Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radharika Raman Radharika Raman Jaya Radharika Raman Radharika Raman Radhe Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 हरे कृष्ण। आप सबको स्वागत है। मेरे पीछे दोहराइएगा। सार्थयाम अर्जुन साध्यो सार्थयावर्जुन साध्यो कुर्वन् गीतमृतं ददाओ मूकं त्रिजं नद्यो ददा लोकात्रायोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। भगवान जो अर्जुन के सारथी बनते हैं और उन्हें गीता का अमृत प्रदान करते हैं, किस उद्देश्य से? तीनों लोगों के उपकार हेतु। ऐसे श्री भगवान जो सबके अस्तित्व है में नमः। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता का अध्याय 8 श्लोक संख्या 12। वैसे किसी को याद हो हमने 11वां श्लोक पढ़ा था, तो 12वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे आज, तो पीछे दोहराइएगा। श्लोक दोहराइएगा साथ में। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्धया मूर्धनि अध्यात्मना प्राणम् अस्थितो योगधारणाम् सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्धया च मूर्धनि अध्यात्मना प्राणम् अस्थितो योगधारणम्। One more time. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धनि अध्यात्मना प्राणम् अस्थितो योगधारणम्। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। सर्वद्वाराणि शरीर के समस्त दुखों को संयम्य वश में के मनः मन को हृदय में निरुद्ध बंद कर च आधाय स्थिर करके आत्मन। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। च भी आधाय स्थिर करके
आत्मना अपने प्राणम प्राण वायु को अस्थिता स्थित योग धारणा योग की स्थिति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तात्पर्य, इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहली इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। ये प्रति आहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञान इंद्रियों नेत्र कान नाक जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतः वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6ठे अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब ये विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावान्वित है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। एक और आगे का श्लोक भी पढ़ लेते हैं हम लोग। ओमित्याकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरणामानुस्मरणं यः प्रयाति त्यजन्देहा स याति परमागतिम्। आप में से कोई पढ़ना चाहे अनुवाद तथा तात्पर्य, प्लीज गो अहेड। एनी ऑफ यू वुड लाइक टू रीड? मैं पढ़ लूं माता जी? पढ़िए आरती माता जी। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तात्पर्य बाय श्रीला प्रभुपाद जी। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्मा तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्णा में ये ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्णा मंत्र जप की स्पष्ट संतुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को चाहता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य लोक हैं जिन्हें बैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद मोदी जी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था, में गो फ्यू स्लाइड्स बिफोर, ये देखा था हम लोगों ने क्या इसमें योग पद्धति बताई थी, योग मिश्र भक्ति के बारे में बात की थी हम लोगों ने। तो डिस्कस सत चक्र योगा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, किस किस प्रकार से चक्रों पर ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हैं और लास्ट में हमारे भौरों के बीच में जो फोरहेड पे आते जहाँ भीतरी आ गए वहां पे ध्यान लगाते हैं हम लोग, और उस तरीके से हम लोग के इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं और विषय वासना सेंस ग्रेटिफिकेशन से बचते हैं। बट जैसा हम लोगों ने देखा था कि कलयुग में ये चीजें संभव नहीं है। हम लोग जब करते हैं जब के तरफ भी दैट इज अ साउंड वाइब्रेशन, मंत्र मेडिटेशन, इट्स इजी प्रोसेस, उसमें भी हमारा मन विचलित होता है। तो ये योगा तो बात ही भूल जाओ कि कलयुग में हम लोग हैं और मन इधर उधर इतना चंचल है, भटकता है। तो व्हाट टू से दिस सत चक्र योगा, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर अस। फिर बोले कि अच्छा ध्यान तो लगाना मगर कैसे और क्या चैंटिंग करनी है। अर्जुन ने पूछा कि क्या मंत्र उच्चारण करना है, क्या करना चाहिए। तो हमने देखा था पहला बताया था कि रेज योर लाइफ ईयर, हमारा जो लाइफ ईयर है उसको अग्नि चक्र तक लेके जाना पड़ता है जो कि हमारे फोरहेड पे है, ठीक है। फिर क्या करना चाहिए हम लोगों को, जब वहां पे स्थित हो जाता है देन सिट स्ट्रेट एंड चैंट ओम, एंड उसके बाद में देन व्हेन यू आर फिक्स्ड अप इन दैट, जब आप वहां पे फिक्स हो जाते हो तब धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना शुरू करो, ठीक है। अभी 11 और 11वें श्लोक में था, अभी 12वें में यही पढ़ेंगे, इंद्रियों को नियंत्रण करना। हाँ, रिनाउंस सेंस ग्रेटिफिकेशन, स्पेशली सेक्स लाइफ,
ये हमने पढ़ा था, सेलिबेसी फॉलो करना भी स्ट्रिक्ट है कि जो वो वैसा योगाभ्यास कर रहा है, ये वाला षट चक्र वाला और चैंट फॉर्म कर रहा है, तो ही हैज टू फॉलो स्ट्रिक्ट सेलिबेसी, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, और उसके बाद में अभी हम लोग पढ़ेंगे अपना जो मन है, फिक्स माइंड ऑन हार्ट। तो अपना जो मन है, ये जो पहले वाली योगा प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड भ्रमण। भ्रमण पे अभी तक हम लोग हैं, ब्रह्म मेडिटेशन है। अभी नाउ दे आर कमिंग टू द हार्ट मीन परमात्मा मेडिटेशन। ठीक है, सेकंड स्टेप है ये। तो अभी हम लोग परमात्मा मेडिटेशन पे रहे हैं, अभी जो ये वाला श्लोक जो हम लोग पढ़ रहे हैं। बट आई थिंक इज कि कलयुग में ये भी संभव नहीं है। इतना हम लोग विचलित स्थान पर बैठने की तो बात ही अलग, इट्स नॉट इजी एंड पॉसिबल। तात्पर्य में प्रपात ने बता दिया कि आज के युग के लिए अगर हम लोग मंत्र मेडिटेशन पे, तो ओम चैंटिंग से नहीं चलेगा। दैट इज लाइक मर्जिंग इनटू इम्पर्सनल ब्रह्मन। तो हमारे लिए क्या रिकमेंडेड है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप उच्चारण करना। ठीक है, और जैसे यहाँ लिखा है, द योगिक सिचुएशन इज दैट ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम सेंशुअल एंगेजमेंट्स। कि सेंशुअल एंगेजमेंट से डिटैचमेंट होना। ठीक है, छोड़ तो दिए मगर पकड़ेंगे किसको? सिंपल सी बात है। ओके, द डिटैचमेंट इज देयर, आपने छोड़ दिया मगर अब पकड़ेंगे किसको? वी नीड सम एंगेजमेंट। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो दे टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, they are definitely teaching us to detach। ठीक है, आप छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। ठीक है, छोड़ तो दिया, अब कहीं और भी तो पकड़ना भी तो है। until or unless we have the engagements, there are chances कि हम दोबारा we are going back to the same habits। हाँ, दोबारा उन्हीं आदतों पे हम लोगों का जाने का प्रवृत्ति रहता है। तो that's why तभी कहा जाता है कि ये योगा अभ्यास में कृष्ण भान में सही है। छोड़ने को यहाँ बोला नहीं जाता, पहले बोलता है कृष्ण को पकड़ लो, सेवाएं कर लो, बाकी चीजें अपने आप छूट जाएंगी। हमें आर्टिफिशियली डिटैच होने की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। वी सिंपली हैव टू प्रैक्टिस टू गेट अटैच्ड टू कृष्ण। हमें कृष्ण के प्रति आसक्त होना पड़ता है। कहते हैं कि क्लोजिंग ऑल द डोर ऑफ द सेंसेस, फिक्स द माइंड ऑन द हार्ट। ठीक है, करें ऐसा योगाभ्यास करो, पहले तो इंद्रियों को नियंत्रण में करो, सारी चीज छोड़ दो। ये वाले अब इंद्रियां भागेंगी ऐसे कैसे, जब तक कि उसको बताया नहीं है कुछ। जैसे भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आई थिंक 59 श्लोक, इट सेज निराहार। जैसे हमारी कहती है कि इंद्रिया उनको अंदर की ओर खींच लो, कंट्रोल कर लो, मगर टेंडेंसीज तो रहती है ना। वो टेस्ट तो गया नहीं ना अभी, द टेस्ट हैज नॉट गॉन। अभी ठीक है, बाहर का मत खाओ, आंखें केवल भगवान इधर अच्छी चीजें देखो, उधर का मत देखो। ठीक है, अब वो तो एंगेजमेंट अलग है, बताया जाता है, पर जनरली बोला जाता है कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड निराहार अवस्था। निराहार मीन्स भी नहीं खा रहे अब हम। निराहार अवस्था में कितनी देर चलोगे? वी नीड टू ईट समथिंग, कुछ तो खाना पड़ेगा ना, और कुछ खाने के लिए वी नीड समथिंग। तो कहते हैं कि until we have the higher taste, it's not easy to give up the lower one, क्योंकि हमारी टेंडेंसीज नहीं जा रही ना। मगर भक्ति में क्या होती है, हमारी जो टेंडेंसीज है, प्रवृत्तियां ही चेंज हो जाती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इन माई कॉलेज टाइम आई वॉज म्यूजिक लवर, अभी भी हो, मुझे गाने सुनना पसंद है। तो पहले भी गाने सुनना बहुत पसंद है। कॉलेज में तो रात भर रेडियो चल रहा है, हाँ, तो वी आर लिसनिंग टू द नीलेश मिश्रा प्रोग्राम, रात को कहानी सुन रहे हैं, ये गाने चल रहे हैं, ऑल टाइम लिसनिंग टू द म्यूजिक। और जब भक्ति में आए तो अभी इतना तो था नहीं, मेरे जो मित्र जो भक्ति में आए बोला कि नहीं, कुछ छोड़ना नहीं है, बोला तुम चैंटिंग करना। शुरू कर दिया चैंटिंग। अब गाने तो तब भी सुनते ही थे। तो एक दिन आई तो कहते कि अच्छा ये मैं लेक्चर सुनती हूँ। बोला अच्छा, बोला मेरे को भी डाल दो। फोन में 1 GB मेमोरी होती थी उस समय। तो बोला अब इसमें तो सारे गाने भरे, मैं लेक्चर कहाँ से सुने? तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, इन सबको डिलीट कर दो, तुम लेक्चर डाल दो। तो जब लेक्चर सुनने की आदत पड़ गई तो गाने बोली, और अब वो पुराना कुछ याद नहीं। थोड़े बहुत कहीं गाने याद है, एक आधी वर्डिंग, तो पूरा गाना याद नहीं। और अभी के तो क्या गाने कुछ पता ही नहीं। स्वाद अभी भी है वैसा सुनने का, बट नॉट द टेस्ट इज हायर। अब लोअर टेस्ट नहीं है, क्योंकि एक एंगेज कुछ छोड़ा तो कुछ पकड़ा भी है ना। सिमिलरली अगर हम छोटा शरारती बच्चा है घर में, उसको बोलते हैं अच्छा ये मत करो, हाँ इधर मत छुओ, इधर मत करो, बेचारा बैठ सकता है क्या? मेरे घर में मेरी छोटी नीस है, वो इतनी शरारती है, उसको बोलो ये मत करो, वो मत करो, वो टिक ही नहीं सकती है, शांति से नहीं बैठ सकती। हाँ, कहीं इंगेज कर दोगे तो फिर ठीक है, वो फिर आपको तंग। Similarly, we need, but these yoga practice they don't taught about, means teach about all those things। तो क्या कह रहे हैं कि ठीक है, मन को अपने हृदय पे फोकस करो, जो लाइफ है ऊपर तक लेके आओ, नॉट पॉसिबल। तो इसके आगे का श्लोका पढ़ेंगे, कहते हैं अच्छा जब इस तरह सिचुएट हो जाओ फिर ओम बोलो, ओम का उच्चारण कर लो आगे। सो दैट इज नॉट प्रॉपर। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपना क्या टीका करते हैं, कहते हैं he who leaves his body while withdrawing his senses from sense object
concentrating in the mind, in the heart, fixing the prana at the Agna Chakra, completely absorbing his thoughts in me, uttering Om, and remembering me constantly attain my planet. ये तो कह रहे कि अगर ये इंद्रियों से, विषय वस्तुओं से बचे हो, मन हृदय में फिक्स्ड है, ये अग्नि चक्र जहाँ पे मेरी तीसरी आंख से बताया जाता है, यहाँ पे फिक्स्ड है और ओम का उच्चारण कर रहे हो, तब आप मेरा अबॉर्ड, तब आप मुझे स्मरण कर पाओगे, तब आप मेरे धाम पहुंचोगे। आप में से कितने लोग इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? हाँ, ध्यान लगाना आएगा। ये देखो यहाँ पे बताया प्रति आहार। प्रति आहार इज द स्टेज जहाँ पे हम लोग धीरे धीरे अपनी इंद्रिय, आहार मीन्स ये जो इंद्रिय विषय वस्तु है, इनसे हम लोग बचते हैं। वी आर नॉट डूइंग नथिंग, प्रैक्टिसिंग योगा। ठीक है, तो आजकल के जो प्रति आहार है, डेट इज विड्रॉ द सेंसेस। इंद्रियों को कंट्रोल करो, मन को फोकस करो, लाइफ एयर को ऊपर तक लेके आओ, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन अलाउड, टोटल सेलिब्रेसी। पर आजकल कहाँ हम लोग नियंत्रण में हैं। सो फॉर अस मॉडर्न एज क्या चीज रिकमेंड की जाती है? प्रति आहार प्रैक्टिसेस आर इम्पॉसिबल। तो बेस्ट प्रोसेस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। समहाउ रहना, ये न कहना प्रकरणा, हमें अपना मन भगवान की दिव्यता जो है उस पे हमें करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। बट कैसे है? तो प्रभुपाद ने बहुत सरल सा तरीका हम लोगों को दिया है। सुबह उठो, मंगल आरती है, नाम जब, मंत्र मेडिटेशन है, कीर्तन है, फिर खाने के लिए प्रसाद भी है। यू कैन वॉच कृष्णा कॉन्शियस लेक्चर्स, ड्रामास देख सकते हो, प्ले देख सकते हो, भिन्न भिन्न सेवाएं हैं आपके इंटरेस्ट के अनुसार। ठीक है, एक नहीं, वेराइटीज है। श्रवणम, कीर्तन, स्मरणम, वंदन, पार्श्व दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। केवल कई लोगों को केवल कीर्तन करना पसंद है, कईयों को सिर्फ प्रार्थनाएं करना पसंद है, कईयों को सेवा करना पसंद है, कईयों को श्रवण करना पसंद है। अलग अलग है। ठीक है, बहुत हियरिंग हो गया, ठीक है, चलो कीर्तन कर लो। अच्छा, बहुत चलो रीडिंग कर लेते हैं। अच्छा, रीडिंग हो गया, चलो आरती कर लेते हैं। We can go to the आरती, can perform the आरती। और अच्छा, वो भी चलो भोग बना ले। There is a different varieties, so many engagements। इतना आप engage हो जाते हो। Yes, Raghav, you are suggesting me to make a band? हरे कृष्णा माता जी। Yes, please be little loud। जी माता जी, आप सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज कम आ रही है। हरे कृष्णा क्या माता जी, कहना सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा। यस प्रभु, सुन पा रहे हैं माता जी? माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि इसी श्लोक से, इसी वर्ष से, कि जैसे please have हम your mic in just front of you, I can listen you clearly। अब आ रही है माता जी? हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी। माता जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम, मतलब जैसे मेरा सवाल है सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऊपर, कि जैसे हम कुछ खाना प्रसादम आता है, जैसे तो हमें जब हम उसको पाते हैं तो उसमें हम जो टेस्ट आता है, तो अगर वो क्या सेंस ग्रेटिफिकेशन में काउंट होता है? जैसे हम प्रसादम, जैसे प्रसाद को एंजॉय करना, वो सेंस जी ग्रेटिफिकेशन जी, में आता है। हाँ हाँ, Yeah, it is, but that is transcendental because we are honoring as in Krishna's mercy। इसीलिए हम उससे पहले, तभी कहा जाता है प्रसाद को खाते नहीं है, पाते हैं। We are honoring the prasadam, we are not just satisfying our taste buds। yes, that is there। अगर वो जो प्रेयर है जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हमको दिया है, उसका मतलब पढ़िए। शरीर अविद्या जान जड़े इंद्रियता है काल, जीव भले विषय से गौरे तार मत जीवा तिल बंधु सुतर मत। कि कहते हैं कि इंद्रिय, हमारा शरीर जो है ये जाता है, एक तरह का हिस्सा वेब एंटेंगलमेंट है। बट आई थिंक उसमें भी सबसे खतरनाक जीवा है। मगर आपकी कितनी कृपा है कि आप ये प्रसाद हमको दे रहे हो, हाँ, उसको कंट्रोल करने के लिए। बिकॉज हम नियंत्रित है ना, जो भगवान को भोग लगेगा वही पाएंगे। ठीक है, वी आर एंजॉइंग प्रसादम, इट्स फाइन, इट्स फाइन, वी आर एंजॉइंग प्रसादम। धीरे धीरे हम समझ पाते, जब बनाते भगवान के लिए है तो कम से कम ये टेंडेंसी तो है ना। देखो, भगवत गीता में साफ साफ भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं, प्रेम और इसे वो बनाइए। अगर इनिशियली बता दो हमें कितनी भक्ति और प्रेम है, कि हम जो भोजन है वो भगवान को पूरा प्रेम और भक्ति भाव से बनाते हैं। इतना हम लोगों का नहीं है। वी डोंट हैव दैट मच लव, दैट स्पॉन्टेनियस लव। बट स्टिल क्योंकि हम फॉलो करते हैं, वो भी दिस इज अ काइंड ऑफ अ लव।
आउट ऑफ ड्यूटी ऑल्सो समटाइम्स वी आर डूइंग, इट्स फाइन। धीरे धीरे वो प्रेम जो है स्पॉन्टेनियस भी आएगा, but initially that is also love, that we are obeying the order of Krishna. हम कृष्णा के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, that is also a kind of a love. अब जैसे प्रसाद है, बोले हाँ ठीक है प्रसाद को, अभी भी हम जीवा का स्वाद ही ले रहे हैं, इट्स फाइन। कहते ऋषिकेश जो भगवान की इंद्र तृप्ति है हमारे भी है, एंड मोर ऑफ वी आर एंजॉयिंग। तो एंजॉयिंग मेंटेलिटी इनिशियली इट्स फाइन। धीरे धीरे जब हमारा शुद्धिकरण होता है हम सोच पाते नहीं ये भगवान की कृपा है, तो उसमें फिर हमारी एंजॉयिंग टेंडेंसी नहीं रहती। तो हमें तो अच्छा ही लगता है, फिर हम बोलते हैं जो भी प्रसाद आ रही नहीं भगवान की कृपा है, तो हम उसको कृपा को ज्यादा और समझ पाते हैं। Initially if we have that phase of enjoying, it's not a big problem, it's fine, but at least भगवान ने बोला मेरा प्रसाद अर्पण करो। और even our spiritual master is very happy when we are honoring prasadam. How? जैसे मेरे गुरु महाराज कहते कि मतलब प्रभात की काफी इंस्ट्रक्शन से कहते क्या प्रैक्टिकल है, क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हो सकती है, तो हाउ आई कैन डू अ सर्विस टू गुरु। फिर हम सुबह संसार दावनल गाते हैं, उसमें क्या श्लोक आता है, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो साधन तृप्तान हरि भक्त संगा। ये कहते हैं चतुर 4 प्रकार का भोजन है, हम आस्वाद करते हैं। तो ये जो हम प्रसाद पाते हैं हमारे गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं, हम प्रसाद खाते हुए देखते हैं, कहते नहीं अच्छा इसने बाहर से नहीं खाया, भगवान को भोग लगा के खाया, ठीक है हम एंजॉय भी कर रहे हैं, इट्स फाइन, ग्रेजुअली वी गेट प्यूरिफाइड, so it is fine initially, nothing wrong with it. Okay, fine Raghav Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा, फाइन Yes. फाइन, ठीक है, क्लियर हुआ? So what's the जी माता जी, comment? Yeah, हो गया माता जी, क्लियर हो गया, क्लियर। thank you. What the commentary you're writing in the chat box? Okay, that is not of my business. Okay, किसी और को तो कोई प्रश्न नहीं है? Fine. Can I move further? Hare Krishna. तो वही चीज लिखे यहाँ पे, ये न कहना प्रकरण फिक्स our mind on Krishna. So as I say, variety is the mother of enjoyment. In devotional services we have lot of varieties. हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, एक सेवा नहीं पसंद है दूसरी पकड़ लो, दूसरी तीसरी कीर्तनम श्रवणम वंदनम, there are so many practices we can do and we can engage ourselves rather than sitting at one place and meditating. वो हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कलयुग में। जैसे मतलब एक शरारती बच्चा है, हम लोग भी उसी की तरह हैं, हमें भी टिकाई नहीं लगती है एक जगह में, तो बेहतर है इसलिए हमारे लिए प्रभुपाद ने भी एक तो हमारे लिए अच्छा प्रोग्राम दे रखा है, और दूसरा भक्ति में रह के हमारे पास एंगेजमेंट्स भी बहुत है। So we should try to observe ourselves in those engagement as per your inclination. जैसे भी आपका इंक्लिनेशन रहे, किसी को कीर्तन पसंद है कीर्तन करें, किसी को पुस्तक वितरण पसंद है पुस्तक वितरण करें, किसी को अच्छा लेक्चर कथा करना पसंद है कथा करें, उसके लिए उसको पढ़ना भी पड़ेगा ना, ध्यान से अध्ययन भी करेगा तो बता पाएगा। So do that thing, nothing wrong. There is a lot of engagement. ये न कहना प्रकरण, मगर all the time इन सब चीजों में कभी कभी हम लोग मेन चीज भूल जाते हैं। The main purpose behind everything is to fix ourselves in Krishna. हमें भगवान का स्मरण आना चाहिए। Why all the activities are there? To give us the remembrance of Krishna. But sometimes in all our engagement we forget कि मैं आया क्यों था और मैंने क्यों ये सेवा करना शुरू किया था, ताकि मुझे भगवान का चिंतन हो सके, और हम वो चिंतन ही भूल जाते हैं। हम लोग सेवाएं तो बहुत करते हैं मगर कृष्ण सेंटर्ड नहीं होते, then we become our centered. So we need to be careful in any service, कोई भी है एंगेजमेंट, बेसिकली हर सेवा का मकसद यही है कि हम भगवान का स्मरण हो सके। अगर वो सेवा करने से मुझे भगवान का स्मरण ही नहीं है, there is something wrong I'm doing. तो जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति मीन्स recreational मीन्स सुखम, और अगर भक्ति में मुझे वो आनंद ही नहीं आ रहा तो इसका मतलब भक्ति में कमी नहीं है, the problem is with you, आप उसको अच्छे से नहीं कर रहे हो। हाँ, कई लोग कहते हैं हम लोग जब तो माता जी बड़े टाइम से कर रहे हैं। Yes, there are devotees doing. Like example I can give, there were some devotees practicing since 20 years, और हर बार जब कर रहे हैं अच्छे से, जो भी है अपना चैंटिंग वेंटिंग सब कर ही रहे हैं, और आके फिर एक दिन अपने काउंसलर से कहते हैं प्रभु वी आर लिविंग टुडे, हमें नहीं करना आगे, बहुत हो गया। हाँ, तो बड़ा वो हो गया, 20 साल हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, इतना जब वक्त कर लिया रहे कोई फर्क नहीं है, बड़ा सेवा वेवा कर लिया।
अब मेंटर है वो तो जानते हैं कि किसने कितनी इंटेंसिटी से किया होगा। हाँ, कि केवल मैकेनिकल सर्विस है या असल में थोड़ा हृदय का भी उसने ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, उसको उतना उसका मैसेज समझ के, जैसे सेवा करके। सिर्फ वही बात है ना, कई बार बच्चे कहते हैं मैं तो 10 घंटे पढ़ाई की, पढ़ाई तो की मगर ऑब्जर्व कितना हुआ। तो केवल 10 से टाइमिंग देखने से 10 घंटे पढ़ाई नहीं हो जाती, मगर पेज तो 2-3 ही पढ़े ना आपने 10 घंटे में। सो इट्स लाइक लेस टाइम स्मार्ट वर्क दैट वी हैव टू डू। हमें स्मार्ट सेवा करनी चाहिए, वो सेवा जिसमें हमें भगवान का चिंतन हो। वो सेवा नहीं मैं तो इतनी सेवा की, इतना जब किया, वो तो ठीक है, कही कहते हमने 64 माला की, मगर क्वालिटी कहाँ है? क्वांटिटी तो ठीक है, क्वांटिटी इज ऑल्सो फाइन, मगर क्वांटिटी इज बेसिकली फॉर द क्वालिटी ना। द मोर यू चांट द मोर यू बिकम एनचांटेड, दैट इज देयर। चांटिंग तो हम करते हैं मगर क्वालिटी नहीं है, तो क्वालिटी नहीं है तो व्हाट इज द फन? ठीक है वो भी अच्छा है, कहीं ना कहीं एंगेज हो रहे हो, मगर जब करते हुए अच्छा 16 माला करनी होती है, हाँ हो रहे हैं ना 16 माला, चलते फिरते इधर उधर हम 16 माला कर रहे हैं। सो व्हाट इज द फन? देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। So every in everything we should try to understand the essence of the service or essence of the subject matter. अब जैसे engagements भी हैं तो we should see कि engagement मैं कहीं अपने में ही ना हो जाऊं। I should see कि there कितना हमारा चिंतन भगवान की ओर बढ़ रहा है उस सेवा से, वो सेवा हम लोगों को करनी चाहिए। इनिशियल जैसे 2014 की बात है, मेरे को कोट्स की सेवा मिली थी, मुझे कोट्स डिजाइन करने थे, तो मतलब लेक्चर से सुन के, तो उस समय मुझे खुद लेक्चर सुनना होता था तो अपने गुरु महाराज का, और उसमें से मुझे कुछ कोट्स निकाल के तो डिजाइन करने होते थे। तो उस समय क्या हुआ, पहले शुरुआत में मुझे बहुत परेशानी हुई। तो पहले तो वो सेवा मैंने, अब इतना 1 घंटा कौन बैठेगा, वो 1 घंटा भी नहीं, हैव टू लिसन वेरी केयरफुली, आपको बहुत ध्यान पूर्वक सुनना पड़ रहा था। और क्योंकि यू हैव टू पे अटेंशन टू सिंगल वर्ड, फिर आपको कोट्स निकालने हैं, तो वैसा करके मैंने शुरू किया और मैंने काफी कोट्स कलेक्ट किए, तो उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। मेरे कोई 3-4 डायरियां पड़ी हैं घर में, जो वो लेक्चर से वो पूरी रिटर्न है, अभी भी आई हैव सो मेनी डायरीज। और जब भी उनको पढ़ते तो आवाज लाइक अच्छा ये क्या स्टेटमेंट है, मतलब इट्स बिकॉज वो पूरा ध्यानपूर्वक, मेरी हियरिंग काफी अच्छी हुई थी उससे। सो दैट्स इन प्रैक्टिस। एक सेवा से देखो आपका हियरिंग कितना स्ट्रांग हो गया, आपने हियरिंग भी बनाओ, नोट्स भी बनाए हैं काइंड ऑफ, क्योंकि आपको लिखना पड़ता था पूरा लेक्चर ट्रांसक्रिप्ट करके एक तरीके से, तो वो सेवा हेल्प कर रही थी कहीं ना कहीं ना। उसके बाद एक और एक डिवोटी आए, तो वो जो कोर्स थे मैंने उनको कुछ डिजाइन कुछ सेवा के लिए दिए थे, तो उन्होंने उसी को डिजाइन करना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको मैंने फिर उनको बोला, मतलब सेवा तो ठीक है आप डिजाइन कर रहे हो, बट बेहतर होगा कि आप लेक्चर सुन के निकाल के कोर्स को डिजाइन करो, क्योंकि उससे क्या होगा आपकी सेवा में और आपके लिए काफी लाभ रहेगा, क्योंकि आप श्रवण भी कर पाओगे और हियरिंग एक तो अच्छा होगा, और ऊपर से रिपोर्ट डिजाइन करोगे, यू फील गुड कि नहीं मैंने सुन के निकाला, तो ज्यादा स्मरण रहेगा। तो ऐसा मैंने सजेस्ट किया था तब। तो तभी हमें कोई भी सेवा में ध्यान देना चाहिए कि मेरा उसमें और ज्यादा लाभ हो। सो दैट इज द मेन एसेंस बिहाइंड द सर्विस। और सेवा में अभी भी कर रही हूँ, वो बात अलग है, अब मुझे बने बनाए कोर्स मिल जाते हैं, अब मुझे डिजाइन करना होता है, बट थिंग इज आई मिस इट आउट, क्योंकि बना बनाया स्पून फीडिंग अच्छा नहीं है। इट्स बेटर कि आप खुद उसको निकाल के करो, सो दैट इज द बेस्ट वे। खैर आई विल ट्राई टू डू अगेन। मन में इच्छा तो बट अभी शायद मेरा ही थोड़ा प्लस है, क्या करे बना बनाए माल मिल जाता। बट इट्स गुड कि कोई भी सेवा यू डू इट इन अ प्रैक्टिकल वे। ओके, सो दैट इज एन रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण, दैट इज द रिमेम्बरेंस। क्योंकि वो पूरा लेक्चर मैंने सुना तो उसमें कोट निकाला, तो मुझे पता हो किस संदर्भ में बोला है, क्या बोला होगा, वो ज्यादा स्मरण में रहेगा, rather than just taking it out and designing, है ना। सो ये पिछले श्लोक का था। तो इसेंसेस की जो प्रैक्टिकल जो योगा प्रैक्टिसेस हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, जैसे प्रपात ने तात्पर्य में बताया, इसका भी हमने तात्पर्य पढ़ा। सो इट इज द महामंत्र, दैट इज वी हैव टू चैंट द होली नेम्स, ठीक है। तो जैसे आगे बोला थिंकिंग ऑफ कृष्णा व्हाइल क्यूट द बॉडी, हमारा लक्ष्य क्या है अंत काल में? हम सुबह सुबह जब शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं, उसका नाम आप पढ़ते कहते हैं मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कहते हैं ऐसा? हाँ या ना बोलिए, यस और नो प्लीज से। कहते हैं ऐसा मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हाँ, सो वी हैव टू कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, अगर उसके लिए वैसी सेवा भी तो होनी चाहिए। सो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना मीन्स अंत काल में वी हैव टू हैव दैट लविंग रिलेशन विद कृष्ण ना, तभी तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ये तो नहीं कि मैकेनिकल हम सेवाएं करते जा रहे हैं मगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हृदय में है नहीं, मतलब वही तो बात हो गई, हम प्रचार तो कर रहे हैं मगर आचरण नहीं है। तो प्रचार अंग्रेजी में ऐसे शब्द आते हैं, अंग्रेजी में तो टीचिंग कह देते हैं, दैट इज हैज नो मीनिंग, इतना कोई डीपर एस्पेक्ट नहीं पता चलता, पर हिंदी में जैसे प्रीचिंग को प्रचार कहा जाता है। तो प्रचार
दो शब्दों से मिलते हैं, प्र और आचार। आचार मीन्स आचरण, आचार का क्या अर्थ होता है? आचरण। और प्रो मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आचरण। हाँ, तो प्रचार का अर्थ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर से हम किसी को दिखाएं, उसको प्रचार कहते हैं। मतलब पहले हम खुद का हृदय परिवर्तित है, तो जैसे गुरुदेव भी कहते हैं द मोर यू आर कन्विंस द मोर यू कैन कन्विंस। आपकी खुद की कितनी कन्विक्शन आप किसी को कर सकते हो, मगर उसके लिए उस सेवा में आपका कितना डीपर अंडरस्टैंडिंग है, ये रियलाइजेशन है, तभी आप किसी को उस सेवा के लिए भी प्रेरित कर सकते हो ना, क्योंकि आपका खुद का अनुभव है, तभी आप दूसरों को भी बता पाओगे। तो दैट मीन्स प्रैक्टिकल वे वी आर डूइंग, वी आर फीलिंग, और वो किसी को भी बता रहे, इसमें अपना ही भला है ना, हम उसको कितने डीपर एस्पेक्ट पे कर रहे हैं। तो इम्पर्सनल मेडिटेशन जो पिछले योगी की है, तो ब्रह्म में लीन होगा। और ये जो चिंतन है, जैसे भगवान का चिंतन करना सेवाओं के द्वारा, डेस्टिनेशन फॉर डिवोटीज इन्यूमरेबल वैकुंठ प्लैनेट। एक भक्त बहुत सारे आध्यात्मिक प्लैनेट्स हैं, वो वहां जाएगा अंतकाल में, क्योंकि वो निरंतर सेवा कर रहा है और सेवा में अब्जॉर्प्शन है। अच्छा कल मेरे कुकिंग की सेवा, अच्छा क्या बनाएंगे भगवान के लिए, तो सपने में वैसे ही आएगा, नहीं मैं वो सब्जी ले, नहीं अच्छा ये नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं ये ट्राई करूँ। अब्जॉर्प्शन है ना, चिंतन है। विग्रह सेवा ही है, नहीं कल निकल धोती ऐसे बनाएंगे, नहीं निकल पगड़ी का डिजाइन ऐसा करेंगे। अरे फिर हम लोगों की जैसे किसी की डीटी ड्रेसिंग होगी, तो मोबाइल में भी दूसरे दूसरे विग्रह देखता रहेगा वो, दूसरे विग्रह, अच्छा इन्होंने कैसे ड्रेसिंग किया, अच्छा ऐसे धोती पहने, ओ अच्छा ये ऐसे बने। सो दैट इज एन अब्जॉर्प्शन। So this is called engagement and this is called service. So absorption, as I said, Krishna consciousness in one word means absorption. तो किसी भी छोटी भी सेवा उसमें absorption होना चाहिए. Then the loving relation is there. Then at the time of death, we're able to remember Krishna. So सेवा को just ऐसे मत ले लीजिए. So engagements are there to take that in deeper. Okay. तो जैसा आगे यहाँ बताया है, बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी क्या टीका करते हैं, कहते हैं the verse speaks about the method of yoga. योगा की बात है. From this he attains सालोक्यम. सालोक्यम means भगवान जैसा ही रूप. किसके लिए? From this statement it would appear that this yoga mishra bhakta attain a similar state as three types of sakama bhakta mentioned in chapter 7. One second, just me go behind. तो जैसे प्रभात ने प्रति आहार की बात की थी, जब मैंने आपको अष्टांग योगा के बारे में पढ़ाया था, हमने भागवतम में इसमें चर्चा की थी. सो दैट इज मीन्स अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना. तो सिंपल प्रोसेस जैसे बताया, बेहतर है कि हम उनको इंगेज करें. एक जगह बैठ के विश्वामित्र मुनि का उदाहरण भी हमको पता है कि ट्राई टू कंट्रोल हिज सेंसेस, मगर क्या हुआ, चिन चिन एंड गॉन, है ना. तो इसलिए अगर इंगेज है तो ध्यान नहीं है कहीं पे. तो कहते हैं इवन इन कंट्रोलिंग द सेंसेस द माइंड विल वंडर. इवन इंद्रियों को नियंत्रण करने के चक्कर में भी मन इधर उधर भटकेगा. तो बेहतर है कि उसको इंगेज किया जाए. सम एंगेजमेंट्स आर देयर. तो जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस इन मेडिटेशन आती हैं. डिस्ट्रैक्शंस मेडिटेशन में, थॉट्स ड्यूरिंग योगा रिलैक्सेशन. हाँ, दैट लेडी नेक्स्ट टू मी स्नोरिंग. Oh, do my feet smell bad? I hope the pugs are okay. Don't part. There are so many thoughts coming to our mind. आप लोगों को लिस्ट ज्यादा पता होगी. हाँ, आपके मन में क्या क्या डिंग तो कर रहे हो. अच्छा नहीं, उसकी ड्रेस काफी अच्छी थी. वो maybe I can eat something today, something spicy. So we had so many thoughts in our mind. होता है ना, मन में बहुत सारे विचार है. देखो, you can see we have so many things in our mind. It's better to engage. Divide. So तभी प्रभा कहते हैं, क्या कहते हैं, one should control the prana. जैसे बोला. So is it practical for this age? No. The best process, fix the mind upon Krishna and devotional service. One can easily attain samadhi. तो जैसे प्रभा ने बताया, easy journey to other planets. योगा अभ्यास से तो क्या है, भगवान का चिंतन करो. अगर चतुर्भुज का करो तो वैकुंठ जाओगे, और अगर भगवान के श्याम सुंदर रूप में चिंतन करते हो, सेवा करते हो, गोलोक जाओगे. यू कैन नरसिम्हा देव का करते हो, नरसिम्हा को जाओगे. मगर यू कैन गो टू सम प्लैनेट
इम्पर्सनल में तो मर्ज नहीं होगे ना, कहीं तो जाओगे डेस्टिनेशन। So Krishna never leaves the hand of a devotee. Krishna is always there. So best process is Krishna consciousness. Fix the mind upon Krishna in devotional service. जैसे कपिल देवी देवती माता को कहते हैं सेवा करो और भक्तों के संग में मायावादी की तरह अकेले सुनने बैठना, जो पसंद आए वही करेंगे। So have faith and Krishna से ये यथामम भवद्यन्ते तम तथैव भजामि, कि जिस तरीके से आप सेवा करोगे वैसा मैं आदान प्रदान करता हूँ। जो मित्र रूप में है मित्र की तरह है, तो कोई सेवक के रूप में सेवक की तरह उसके साथ आदान प्रदान। सो कृष्णा इज पर्सनल नॉट इम्पर्सनल। तो डिफरेंस बिटवीन ओम एंड कृष्णा जिसे हमने पढ़ा, दे आर सेम, मगर जो ओम है वो भगवान का इम्पर्सनल साउंड है, ठीक है। और हरे कृष्णा महामंत्र के बीच में ही ओम इंक्लूड हो जाता है। फॉर वन हु चांट हरे कृष्णा महामंत्र रिगार्ड पर्सनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, तो क्या है जो ओम का है उससे भी परे आके तो महामंत्र में इंक्लूड हो जाता है। तो महामंत्र इंक्लूड एवरीथिंग। सो बेस्ट वे इज टू चांट हरे कृष्ण महामंत्र। उससे क्या होगा, कहाँ पहुंचेंगे हम, डिवोटी ऑफ कृष्ण एंटर कृष्णा's planet गोलोक वृंदावन। अदरवाइज स्पेस में ही वो फ्लोट करता रहेगा, क्योंकि डेस्टिनेशन नहीं है ना, जाना कहाँ है। स्पेस मतलब आकाश में, इधर उधर कहीं उसको टिकने की जगह नहीं है। तो जब वो बेचारा थक जाता है नीचे गिर जाता है। द इम्पर्सनलिस्ट आफ्टर सम टाइम, एक तो इतना ऑस्टेरिटी तपस्या ये लोग करते हैं, मगर नतीजा क्या है, थोड़े समय बाद उनको वापस नीचे आना पड़ता है। बेहतर नहीं है कि वो अच्छे से भक्ति कर लें, कहीं तो पहुंचेंगे, somewhere they will reach. So that is there for today. Tomorrow we had the shloka 14th and 15th that talks about more about remembrance of Krishna at the time of death. उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। So point today I'll say कि जैसे हमारे जो योगा practices हैं, that is not practical for today. The best process and the easiest way जो प्रपाद ने दी है अपने मन को engage करने के लिए, अलग अलग हमारे पास engagements हैं। जैसे आपने एक सुना होगा, जैसे मंदिर में एक भक्त जाते हैं तो कहते हैं अच्छा इस भक्त ने मुझे ऐसा कहा, अच्छा उसने ऐसा कहा, अरे वो तो ये कर रहे थे वो कर रहे थे, तो आके तो दूसरे भक्त को सुनाते, देखो इन्होंने नहीं मुझे ऐसा ऐसा ये कहे थे, ऐसा सुना रहे। कहते अच्छा, तो कहते तुम डिस्टर्ब, कहते मुझे बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। कहते अच्छा, कहते एक काम करो, ये सेवा है तो उसमें सेवा में अपना थोड़ा ध्यान दो, कुछ पता नहीं चलेगा। उसको इतना बिजी कर दिया भक्त को सेवा में, उसको ये ध्यान में नहीं कि सामने वाला को कुछ कह रहे। अब ध्यान नहीं है ना, अब फ्री बैठे तो बड़ा कुछ सुनोगे, पर जब आप एंगेज हो तो कोई ध्यान नहीं, बिकॉज देन यू आर फोकस्ड ऑन योर सर्विस। वो लोग भाड़ में क्या कह रहे हैं, मेरी सेवा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ी ढंग से हो जाए, अच्छे से हो जाए। So that is why we also need engagement. If sitting alone and controlling the senses, it's not easy for us. आप सब भी जानते हैं कितना ही हम लोग कर पाते हैं। इधर तो महामंत्र जप करने में भी मन की बैंड बजी होती है। We are thinking so many things. So what to say of silent meditation? That is not easy. So for us, the best way is devotees इन सब चीजों में ध्यान नहीं देते। उनका एक ही चीज है, हम लोग जितना ज्यादा अपने आप को engage रखें, मगर उन सेवाओं में भी engagement का पर्पस पता होना चाहिए। The purpose behind is to remembrance of Krishna. भगवान का remembrance आ सके, चिंतन आ सके, उस सेवा से मेरे को और हेल्प हो सके भक्ति में। ये ना कि सेवा तो कर रहा हूँ मगर सेवा ही चल रही है, कुछ अता पता नहीं आगे पीछे का। कोई पूछेगा ओ मेरी बड़ी सेवा लगी हुई, इधर 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 इधर, अच्छा भक्ति में वृद्धि, पर नाम जप करने का चैंटिंग में मन, क्योंकि सेवा ही नहीं अच्छे तो चैंटिंग में कहाँ मन लगेगा। जब सेवा अच्छी तो अपने आप का और मन करता है जप करने का। You feel more, जैसे हमारे भक्ति तीर्थ महाराज थे, तो उनका क्या रूटीन होता था, he was very strict, सुबह का अपना जप करके, तो मतलब वो 40 माला किया करते थे दिन की, और प्रपात की किताबों को 1-2 घंटे अध्ययन उनका रेगुलर था, कभी भी छोड़ते नहीं थे। और सुबह ही निकल जाते थे पुस्तक वितरण को, पुस्तक वितरण पसंद था, पुस्तक वितरण निकल जाते थे, अंत में जब तक कि एक लास्ट लाइब्रेरी बंद ना हो जाए तब तक बाहर पुस्तक वितरण करते थे, तब तक कुछ खाने पीने का नहीं पता। लास्ट में लेट नाइट मंदिर में आते थे और तब आके अपने बाकी के माला करते थे 40 माला, और उसके बाद प्रपात की पुस्तकों को पढ़ते भी थे। जैसे अभी मैराथन आएगा, हमारे कई भक्तगण है पुस्तक वितरण करने करते, आई एम आल्सो वन ऑफ देम डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स। तो हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो प्रभा ये नहीं कहते कि हाउ मेनी ऑफ यू आर रीडिंग द बुक्स, प्रभा कहते कितने लोग अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन मीन्स
डीपली उसको स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करना। और रीडिंग मीन्स अच्छा बस ऐसे रीडिंग कर देना, हाँ, पुस्तक वितरण अच्छी से, मगर उससे पहले आप पढ़ो भी तो, हाँ, उसको खुद तो अध्ययन करो, फिर जाके कहीं पुस्तक वितरण करोगे तो लाभ है, वो भी लाभ है, मगर पहली सेवा क्या है, मैं खुद उसको अध्ययन करूँ, फिर मैं दूसरों को दूं। ये नहीं क्या पुस्तक वितरण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, या फाइन, इट्स ओके, होल्ड ऑन, हैंग ऑन, थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य, इट्स ओके, खुद भी तो उसको अध्ययन करो, खुद पढ़ोगे, जितनी समझ होगी उतनी ज्यादा आप एडवांस हो, फिर पुस्तक वितरण अपने आप ऐसे ऐसे हो जाएगी। हाँ, यू नीड नॉट टू रन behind the people. By seeing your purity, seeing your intellect, people will come to you and buy the books. मगर उसके लिए खुद का भी तो कन्विक्शन होना चाहिए ना, स्टडी होना चाहिए, मगर उसमें भी हम कंपटीशन कर देते हैं, नहीं मेरी इतनी तो तेरी इतनी, पर अंडरस्टैंडिंग तो करो कि भाई पहले मेरे लिए भी पढ़ने के लिए, तो पूरा साल जब होता है उसको अध्ययन करना चाहिए, फिर जब पुस्तक वितरण के लिए बाहर जाओगे, you will bang on means you will nail it means you will be victorious and you will become more glorious, क्योंकि आपका उतना स्टडी है और आप भक्त बनाने में निर्भर रहोगे, केवल पुस्तक वितरण में नहीं, you are able to convert people into distribution। मेरे एक गुरु भाई हैं भागवत दास, he was very much into book distribution, बहुत मेरे मेंटर रहे हैं, तो बहुत पुस्तक वितरण करते हैं, अगर केवल पुस्तक वितरण, उनकी हर पुस्तक वितरण में ऐसे अनुभव होते हैं जब हम पढ़ते हैं कि वो जो जिनको भी दी होती है वो भक्त भी बनते हैं आगे, they were into devotion also, they somehow कहीं ना कहीं किसी भक्त से जुड़ेंगे या आगे टच में रहते हैं, फॉलो अप करते हैं, केवल पुस्तक वितरण में नहीं। So that means in any service the best absorption is there, we should not be lag behind the purpose, में purpose भी उसका ध्यान में होना चाहिए, then only the remembrance of Krishna will come at the time of death। ठीक है, तो यहीं पे विराम लेंगे, आप में से किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ ठीक टिप्पणी हो तो आप कह सकते हैं, या मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण। किस राघव? हरे कृष्ण माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है जी, कि जैसे माता जी हमें मतलब इन सब चीज़ों का स्पिरिचुअल नॉलेज का जब हमें पता नहीं होता, तो उस टाइम उसके बाद मेरे साथ एक अपना पर्सनल रियलाइजेशन है कि जैसे हमें पता लगता है कि अगर मतलब डेथ वगैरह के बारे में जब हम ज़्यादा जानते हैं कि डेथ के बाद ऐसे होता है वैसे होता है, तो उससे पहले हमें जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। तो फिर जब मैं कभी चैंटिंग करता हूँ, अभी तो इनिशियली मेरे को ये मतलब हर दिन मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि अगर मेरी भक्ति पूरी नहीं हुई तो मतलब एक आप बोलो एक फेयर आता है, अजीब सा फेयर आता है, अगर मेरे से ज़्यादा हो भी नहीं पाता तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि तेरा तो भाई ऐसे ही काम हो जाएगा, तेरा भक्ति की वजह से हो नहीं पाएगी काम, तो एक ऐसा फेयर आता है, तो उस चीज़ को कैसे टैकल करें? इट्स गुड। एक बार मैं ऑफिस जा रही थी सुबह ट्रेन में, तो आई वाज रीडिंग गौतम, तो कुछ तो उसमें मृत्यु का ही चल रहा था, फिर परीक्षित महाराज का भी सुना, तो एकदम से मुझे भी थोड़ा, एक्चुअली मुझे सपना कुछ बहुत बुरा सा आया था, और आई वाज लाइक कि अगर मेरी सपने में मृत्यु होगी तो मेरा क्या होगा, क्योंकि चेतना तो है नहीं उस समय, तो कुछ और ही ध्यान है, क्या होगा उसमें। फिर मैं काफी डर गई एक्चुअली, सुबह जाके तो फिर मेरे मन में आ रहा था, परीक्षित महाराज को पता था, उनने तो प्रिपेयर किया, खडवांग महाराज को पता चल गया, उनने भी प्रिपेयर किया, मतलब भक्त लोग खड़े रहे, तो मेरा क्या होगा, मेरे तो सपने भी बेकार से आ रहे हैं, और सपने में कहीं मेरा शरीर चला गया फिर तो क्या होगा, फिर तो मेरी भक्ति गई, कि तो काम खराब हो जाएगा, तो मैं बहुत डर गई, तो मैंने गुरु महाराज को लिखा कि ये क्या सोल्यूशन है। तो अगेन द पॉइंट आई मेंशन अब्जॉर्प्शन, कि अब जो भी हम सेवा करते हैं चाहे वो चिंतन है, तो कहते हैं बेस्ट वे इज कि बिफोर स्लीपिंग वी चैंट समथिंग, कि हम महामंत्र जप करके सोएं, या कुछ कृष्ण कथा इन श्लोकों को मेमोराइज करें, या कुछ अभी कहते हैं रूपा कहते हैं कृष्णा पुस्तक हमको पढ़ना चाहिए रात्रि के समय सोने से पहले, समथिंग कृष्णा थिंग्स वी स्टडी एंड रीड सो दैट व्हाइल स्लीपिंग वी हैड दैट थिंग। और जैसे आप फियर की बात कर रहे हो, इट इज वेरी गुड, इट विल हेल्प यू टू बिकम मोर इंटेंस इन योर प्रैक्टिसेस, कि नहीं मैं कभी भी अपना शरीर त्याग सकता हूँ, सो नो कॉम्प्रोमाइज, आई शुड नॉट गेट लूज, कैजुअल मीन्स कैजुअलिटी, कैजुअल नहीं होना है, नाम जब अच्छे मुझे और अच्छे से करना है, आई नीड टू गेट मोर इंटेंस इन माई जप, आई नीड टू गेट मोर डीपर इन माई जप, कि अगर मैं भोग भी बना रहा हूँ तो आई विल बी पूरी मेडिटेटिव इन माई ऑफरिंग, तो हमें भोजन भी जब बनाना है तो ऐसा अब्जॉर्प्शन होना चाहिए, जब वो चिंतन रहेगा इट विल बी रियली हेल्पफुल, so that is nice, we should try to be more absorbed,
in our practices. So then you need not to worry about. Then Krishna says in Bhagavad Gita, I preserve what you have, I provide what you lack. If you're sincerely doing your practices, अगर अंत काल में फिर 1-आधा% कुछ रह भी जाए, Krishna will take care, don't worry. But for that, you be sincere and be intense in your practices. Okay? Okay, Raghav Prabhu? जी माता जी। Any further questions or comments? किसी और का कोई प्रश्न? Anything? माता जी, एक क्वेश्चन मेरा वो था कि Yes, please. क्या ये पॉसिबल है कि हम हर क्षण जो है वो हरि नाम ले सकते हैं? Yes, why not? We become जैसे humble. यद्यपि जैसे सुने हम ना सर्वरपि ईश्वरः, मानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, सपोज जैसे हम कोई कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स मतलब हमारे आसपास लोग रहते हैं, हमारे फैमिली मेंबर रहते हैं, तो उस टाइम पे मतलब हम ऐसा मतलब क्या ये प्रैक्टिकल है कि हर टाइम हम मतलब मन माइंड में में कर ले सकते सकते हैं? हो। Who is कई बार watching your mind? एक भक्त थे, I'll tell you, यूगोस्लाविया में। वो मुसलमान फैमिली से थे, हाँ? तो मुसलमान परिवार से थे, तो उनके घर वाले बहुत कट्टर थे। अब ये तो भक्ति में आ गए थे, चोरी चोरी इन्होंने भक्ति शुरू की, इन्हें दीक्षा भी ले ली। अब इनके रूम में प्रपात की पुस्तकें होते थे, इनके पास विग्रह भी थे भगवान के, सेवा करते थे। तो इनके अब मुसलमान है तो नॉनवेज खाएंगे, तो इनको मना करते, ये खाते नहीं थे। तो जब देखना तो ये पुस्तकें पढ़ना, तो थोड़ा पूजा करने, इनके घर वालों को बहुत गुस्सा आ गया कि अरे ये तो पूरा ही कन्वर्ट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ओ कृष्ण, क्या उनका ड्रामा हुआ घर पे, टू हार्ड। उनके पिताजी ने उनको पीटा, कोड़ों से पीटा, बहुत मारा। तो उनको एक ऐसा, उनके और ही भाई बहन थे, उनको बेसमेंट में कमरा दे दिया, इतना छोटा सा कमरा होता था, इट्स वेरी स्मॉल रूम। हाँ, तो वहां पे रखा, उनको खाने के लिए टॉर्चर करना, ऐसे करना। तो एक बार उनके गुरु महाराज आए यूगोस्लाविया में प्रचार करने, तो गए उनसे मिलने, उनको बताया महाराज मुझे ब्रह्मचारी बनना, मैं मंदिर जाना, मुझे नहीं रहना घर में, तो मुझे ऐसे ऐसे छोड़ना है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ऐसा होता है, वैसा होता है। ओके ओके, काम डाउन, शांत हो। तो क्या हो गया? वो कहते तुम्हारे घर वाले रहने का शुक्र, कहते उससे भी बदतर है। कहते अच्छा, बोले प्रहलाद के साथ क्या होगा? कहते ऐसा हो। कहते उसके उसके सामने तुम्हारी क्या समस्या है? कुछ भी नहीं। अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा होता है, हम घर वालों को हिरण्य कश्यप खुद को प्रहलाद समझ गए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, घर पे जब नहीं करने थे तो पुस्तकें रखी क्यों है? तुमने विग्रह वहां रखे क्यों? तुम रोज ऑफिस जाते हो तो वहां पे विग्रह रख लो, जब जाते हो वहां पे सेवा कर लो, अर्चन कर लो, वहां पुस्तकें रखो, वहां पढ़ो, वहां कोई रोक रहा है? नाम जप की बात है, उनके सामने मत करो। तुम मन में क्या चांट कर रहे हो, कानों में क्या सुन रहे हो, कोई जान पाएगा? हाँ, say yes or no. What you are thinking in your mind right now, I don't know. No. I have no idea what you are thinking in your mind. So practice to माता chant in your mind. उनके महाराज ने बोला इस तरीके से करो। तो उन्होंने क्या किया कि followed the महाराज instruction। जितने भी पुस्तकें थी घर से सब ऑफिस में शिफ्ट कर दिए, विग्रह वहां रख ले। अब खाने का था तो माता को कहते थे मम्मा आप बहुत अच्छा बनाते हो, टिफिन में पैक कर दो, अभी लेट हो रहा है, मैं ऑफिस में जाके खाऊंगा। तो इस तरीके से ले जाते थे, मगर बाहर इज नॉट ईटिंग, तो बाहर जाके चावल खा लेते। इस तरीके से उनका चल रहा था। फिर घर वालों ने शादी की बात की, वो भी अभक्त से, तो शादी भी कर लिया उन्होंने। बोला ठीक है। तो मुसलमान मेल थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं ना, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला देखो मैं ये अभ्यास करता हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी यही करना है। हाँ, और बढ़िया तुम घर वालों के लिए मुर्गा काटो, वो कहते तुम काटो, हाँ उनको खिलाओ भी, हाँ बट मेरे लिए तुमको कुछ और कुक करना पड़ेगा। तो बोला अच्छा। तो उनकी माँ को शक होने लगा, तो बोला मम्मा नहीं, अरे आप बूढ़े हो गए ना, इसकी सेवा करने दो, इसको किसने लेके आए हो, तो उसको कुकिंग करने दो। तो अपने लिए दोनों पति पत्नी क्या है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद बनाते थे। फिर वो अभ्यास कर रही है तो उसको बोलते कोई नहीं तुम करो, ठीक है। अब वो तो दे दी थी, ऐसे उनका बेटा भी हो गया, बच्चा भी हो गया, तो अभी वो तो प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। अब उन्होंने प्रभु जी ने अपने पिता के साथ भी, उनके साथ बिजनेस में भी जाना शुरू किया। समय व्यतीत तो उनका आपस में पेरेंट्स का रिलेशन काफी सुधर गया। यू नो, दो ही वाज प्रैक्टिसिंग हाइडिंगली, पत्नी का भी हाइडिंगली, बच्चा भी तो कितने साल हो गए, हाँ सब कुछ चल रहा था अपने अच्छे से। फिर एक दिन उन्होंने अपने बहुत अच्छा संबंध हो गया माता के साथ, पिता के साथ। फिर बोला कि देखो हम आप लोगों का कितना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ये शिक्षाएं कहाँ से है?
और ये कहाँ से ऐसा आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि मैं अभी भी इस भक्ति को छोड़ नहीं सकता, इतना समय हो गया मैंने नहीं छोड़ा इसको, मैं ऐसे ऐसे कर रहा था। हाँ, उस समय पिता का हृदय पिघल गया कि देखो इसने कितना कट्टर है, इसको जो भी कर रहा है, मगर ये कहीं ना कहीं भगवान को प्रेम करना सीखा है, जीवात्मा को प्रेम करना सीखा। इसने अपने माँ बाप के खिलाफ जाके कुछ ऐसा वाला नहीं, छोड़ नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया जो ये करना चाहता था, बट इतना अच्छे से किया। सो ही डिड इट नाइसली, followed the instruction of his Maharaj. And now the whole family is Krishna conscious, though they were Muslim family, but they're practicing everything very nicely now. So sometimes we should not get impatient. Try to be having the patience. सामने नहीं ठीक है, मन में, who can judge you and see you? You can do the things. So like that with सततम कीर्तन तो हम तभी आता है when we are humble and tolerant. तो tolerance किया ना उन्होंने, tolerate किया, and he become humble in front of his parents, and that's how he was able to do the bhajan. And by that influence, दो कितने patience उनको लेने पड़े इतने सालों तक, शादी को बच्चा भी, मतलब it's too long, but the parents became devotee after some time. So it's the as Rupa Goswami से उत्साह निश्चय धैर्य. In this process we need to keep the patience, enthusiasm, and more of the determination that help you to progress. So you can do Satatam Kirtayanto Mam all the time. Understood, Raghav? Fine. Understood. Any further questions or comments? Anyone have? This is a real story. There is a disciple of Mahavishnu Goswami Maharaj. उनके शिष्य की- Very nicely explained. Very nicely explained, Mataji. Thank you so much. Hare Yeah. Krishna. Thank you. Any further? Anyone's having any questions? Today seems like it's Raghav's day. Only Raghav is asking questions. No one else? किसी और को कुछ नहीं कहना? हरे कृष्ण माता जी। Yes, Maharaj. माता जी, ये जो हमने पहले पढ़ा था 6th चैप्टर में जो ज्ञान योग था, उसमें तो पूरा फुल मेडिटेशन पे ही था सारा। Yes. तो फिर रिपीट अभी फिर से क्यों ऐसे ये 8th चैप्टर में फिर से आ गया It है? is about leaving the body. कि किस तरीके से, किस योगा अभ्यास से कैसे शरीर छोड़ा जाता है. So again confirm कि भक्ति is the best process. क्योंकि हम कलियुगी जीवन में भूल जाते हैं एक बार से. तो again reconfirm. Krishna is reconfirming us. कि अभी भी देख लो. माता जी, ऐसे तो मैं ऐसे सोच रही थी जो जैसे कृष्ण भगवान पहले डिटेल में बताया था कि कैसे मेडिटेशन करनी है, लेकिन इसमें अभी ये जो श्लोक जहां तक हमने अभी पढ़े हैं, तो इसमें तो धारण और ध्यान पे ही ज्यादा This is कंसंट्रेशन है। Ashtanga Yoga. ये Yeah, उन्हीं this is the yoga ये practice. उन्हीं का तो नहीं है कि वो ही फर्दर कैसे उसको आगे ले जाएं समाधि तक? ये समाधि नहीं माता जी, he is talking about all those things. उसी की स्टेजेस की बात की जा रही है, उसी योगा अभ्यास की. बट देन उसी की स्टेजेस है ना डिफरेंट. समाधि तो बाद में आएगी, पहले ये तो करे. भगवान कह रहे कि इस स्टेज में भी, चौथी पांचवी स्टेज में इतना गड़बड़ है, समाधि तो दूर की बात है. सो बेस्ट वे इज टू चांट हरे कृष्ण. हाँ, वही माता जी मैंने बोला, वही जो लोग प्रैक्टिस कर पाए शुरुआत से, मतलब इतना प्रत्याहार तक जिसने किया, तो वही फर्दर कर सकते हैं उसको लास्ट, मतलब एट द स्टेज ऑफ, मतलब डेथ स्टेज पे भी वही कर सकते हैं. वे हम लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे एकदम से. स्टिल वी आर नॉट एबल टू गो टू गोलोका, क्योंकि परमात्मा मेडिटेशन तक ही है ना, भगवान तक तो तभी नहीं लेके. तो कृष्ण इज अगेन कंफर्मिंग कि these are the steps in the ladder, why not you take the lift. जब भक्ति का इतना आसान है तो उसको अपना लीजिए, और खासकर for us what is recommended. Krishna is emphasizing that point, the importance of bhakti yoga. Okay. माता जी, इतना फिर कृष्ण भगवान ने इतना डिटेल में इसको क्यों बोला कि कैसे ध्यान करना है, फिर कैसे? क्योंकि कई लोग हैं ना जो ये योगा प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको तो आप देखिए, हम लोग कई लोग बोलते हैं अष्टांग योगा, मैं ये योगा करूंगा, वो योगा. लोगों को पता नहीं होता कि इसमें है क्या डिटेल है. They don't know कि what are the steps. They just say. They don't know the details. जब पता हो तो फिर पता चलेगा यार ये अच्छा मुश्किल है. ये वो लोग तो सिर्फ आसन तक ही करते हैं, आसन और ज्यादा उसके प्राणायाम आगे उनको करेंगे. पता ही नहीं ना कुछ और भी होता है. पता ही नहीं. हाँ, करेक्ट. That is the reason. Okay. तो ये जो अनलाइटेड होते हैं वही लोग कर सकते हैं ये क्योंकि Yes, इतने ma'am. पावरफुल मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग श्लोक लगे, बहुत एकदम से Yeah, it is. डिटेल में ऐसे दिया है, तो बहुत I think in the अच्छे Bhagavatam second canto also we studied about these steps. ध्यान धारणा, इसका मैंने काफी डिटेल पढ़ाया था.
मेरे पुराने मैं लैपटॉप में एक्चुअली स्लाइड मैंने नहीं थोड़ा है लेट ज्वाइन किया था, मैंने वो ओके पढ़ा। बट आई हैव टॉट दिस चैप्टर क्वाइट वेरी इन अष्टांग योग मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है with the slides. It's okay, maybe I'll try to share the slides later on. Okay, कोई और प्रश्न है किसी को? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जन्म सुनना मैं तो माता जी जैसे हम अगर सुबह हम जब चैंटिंग भी करते हैं ना, तो उस टाइम ना कुछ चीजें अपने आप से ही दिमाग में आने लग जाती हैं। जैसे अगर चीजें दिमाग में नहीं आएंगी तो पिक्चर्स आने शुरू हो जाती हैं सामने। तो वो भी क्यों, मतलब वैसा क्यों होता है? और वो ऐसे कितनी नहीं आएंगी पिक्चर आती हैं? माता जी, जो भी दिन में हुआ हो, जैसे अगर कोई मैंने ये ऑटो जायज देखा है है माता जी, जायज है। बट माता जी वो आती हैं तो बहुत डिस्टरबेंस होती है उसकी वजह से। होगा ही अगर माता जी कृष्ण से रिलेटेड नहीं से डिस्टर्ब नहीं माता जी, बहुत सारे, मतलब मैंने देखा बीच में मैं ट्राई भी करती हूँ कि अब नहीं सोचूंगी, अब मैं ध्यान से करूंगी। चैंटिंग इज नथिंग ऑफ द माइंड बिजनेस। चैंटिंग का मन से कोई लेना देना नहीं। बट चैंटिंग माता केवल जी बोलना है और सुनना है। दिमाग बट का माता काम जी क्या है? रॉकेट मन साइंस में बीच दिमाग में लगाना है। बातें करता है, ऐसे लगता है कि मन ही बातें करवा रहा है, कुछ बोल रहा है, कभी कुछ कह मन रहा है। करे उसको बोला चुप हो जाए। माता जी वो नहीं होता, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। भजन आता है भज हो रे मना श्री नंदन अभयाचरण रे। You can learn Govindas is saying very nicely. Oh my dear mind, अपने मन से प्रार्थना करो। देखो अभी भगवान के हरि नाम प्रभु पे ध्यान लगा लो। और भगवद गीता में भी 6ठे अध्याय भगवान बताते हैं, प्रैक्टिस बोलते हैं कि जब भी मन भागे उसको पकड़ के लेके आना चाहिए। बैठ जाए शांति से, नाम जप करना है, सुनना है बस। डोंट फोकस ऑन योर माइंड, जस्ट फोकस ऑन। जब आप गाने सुनते हो, आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है माता जी? व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग? माता जी अभी तो सॉन्ग भी सुनती ही नहीं हुआ है। नहीं सुनते, पहले तो सुनते थे। अब बहुत पहले क्या माता जी गाना नहीं, था? वो कभी फेवरेट नहीं अरे हुआ। मैं क्या हमेशा गाना था? माता जी कभी भी नहीं हुआ। मैं तो टीवी भी नहीं देखती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। नहीं पहले तो मगर क्या होगा? माता जी बहुत पहले होगा, कभी चलो अभी जो नहीं भी है। रहा हो, ठीक है। जब हाँ गाना जी। सुनते तो उसमें दिमाग लगाते थे कि क्या चल रहा है, नहीं नहीं तो नहीं फिर क्यों? क्योंकि नहीं ध्यान माता से जी, सुन रहे हो। जी माता तो वही जी। बात है, जब कभी ध्यान से सुनोगे तो मन कहाँ है? मन का तो रोल ही नहीं, बेचारे को ऐसे ही आप डांस बेचारे को बजा रहे हो। और माता जी फिर भी बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। मैं परेशान हो गई हूँ Bring मैं। it back, Mataji, as Krishna says, it's by the practice. Again and again, practice to bring it back. Okay, that will help. So it's not so easy. Yes, it's not so easy, but practice. Okay. ओके माता जी हमारा जपा सेशन होगा सुबह वाला कभी? कभी हाँ माता जी, अब मेरी सुबह जल्दी उठने की रूटीन बन गई है, लेकिन जपा सेशन नहीं होता तो अकेले करना पड़ता है, फिर ध्यान नहीं लगता मेरा। I'll try from tomorrow, Mataji. माता जी थैंक यू, अगर हो सके तो। क्योंकि मैं खुद भी मेरा ऐसे ही चल रहा है अभी, but I'll try my best. ओके माता जी। Thank you. चलिए फिर यहीं विराम लेंगे. We are already over time. Let us chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ग्रंथराज भगवद गीता की जय, कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ऑल द समबडी व्हाट इज की जय. थैंक यू सो मच. सी यू ऑल टुमारो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.